आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट। तो एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट की हम बात करते हैं तो हम देखेंगे कि जो एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट है वो क्यों हो रहे हैं, मेन रीजन इसका क्या है और इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो जैसे हम बात करते हैं एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट की, तो हम इसमें देखेंगे कि एक एबनॉर्मल ओपनिंग देखने को मिलती है। तो हम देखेंगे कि एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट में हम देखेंगे कि हमें क्या होगा, एबनॉर्मल ओपनिंग इन द एब्डोमिनल वॉल। जो एब्डोमिनल वॉल है उस पे क्या होगा, एबनॉर्मल ओपनिंग देखने को मिलेगी, एबनॉर्मल ओपनिंग देखने को मिलेगी जो कि कंसिडर्ड होगी किसमें, एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट में। तो जैसे कि जो मेजर हमें देखने को मिलता है एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट, तो दो डिफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं, एक तो ओम्फेलोसील, दूसरा हो गया गैस्ट्रोसियासिस। ये दो कंडीशन ऐसी होती हैं जो कि हमें एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट में देखने को मिलता है। तो दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या होता है, एम्बिलिकल रिंग डिफेक्ट होता है, एम्बिलिकल जो है रिंग डिफेक्ट होता है। नेक्स्ट बात करें तो एब्डोमिनल कंटेंट प्रोट्यूड, तो इसमें क्या होता है, एक तो ये बात करें तो एब्डोमिनल मिडल पार्ट, अगर ओम्फेलोसील की हम बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि किसके नियर एब्डोमिनल मिडल पार्ट के पास में रहता है। इसमें जो एम्बिलिकल वाला पार्ट रहता है वो क्या इन्वॉल्व होता है, और सेंटर पार्ट। तो सेंटर एब्डोमिनल रीजन में क्या होगा, डिफेक्ट देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, एब्डोमिनल कंटेंट स्लिप एंड आउटसाइड विदाउट द सैग। अब इसमें क्या होगा, ये राइट साइड ऑफ द अम्बिलिकस, अम्बिलिकस के राइट साइड पे हमें ये कंडीशन देखने को मिलेगी। इसमें क्या होता है, जो कंटेंट होता है वो बाहर आता है विदाउट सैक के थ्रू। क्या होता है, जो इंटेस्टाइन हो गया या अंदर इंटरनल ऑर्गन है, जैसे कि स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं, उभरे हुए स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं, ये क्या है, एब्डोमेन की एबनॉर्मल ओपनिंग है। क्या है, एबनॉर्मल ओपनिंग। तो एबनॉर्मल ओपनिंग का मतलब होता है कि यहां पे हमें कोई नीड नहीं है। जैसे कि नॉर्मल अगर हम बेबी की बात करें तो उसमें क्या होता है कि एब्डोमिनल वाला जो ये रीजन है ये क्या रहता है, प्रॉपरली क्लोज रहता है। तो इसके अंदर जो इंटरनल पार्ट होते हैं वो डैमेज नहीं होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये उभरा हुआ, मतलब जो ओपनिंग होती है यहां पे एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर तुम्हें दिखाई देगा, उभरा हुआ स्ट्रक्चर क्या होगा, दिखाई देगा, जिसी को हम बोलते हैं प्रोट्रूड। प्रोट्रूड का मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन का बाहर आ जाना। इंटरनल ऑर्गन जो बाहर आ रहे हैं, जिसके वजह से आ रहे हैं, तो एब्डोमिनल ओपनिंग की वजह से। तो इस एबनॉर्मल ओपनिंग को हम बोलेंगे एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट। अब वॉल वर्ड मतलब एब्डोमिनल वॉल में ओपनिंग हो रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एम्फेलोसील में, इसमें भी क्या हो रहा है, इंटरनल ऑर्गन क्या हो रहे हैं, अम्बिलिकस के साथ क्या हो रहे हैं, बाहर हमें निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसमें क्या होगा, स्ट्रक्चर जो होगा ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा। बट इस कंडीशन में क्या होगा, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जो रहेगा सैग वो प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो हम इसको डिस्कस करते हैं सॉरी, तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट क्या होता है। जैसे कि हमने देखा, तो एबनॉर्मल ओपनिंग इन द एब्डोमिनल वॉल, एब्डोमिनल वॉल में एबनॉर्मल ओपनिंग ही क्या कहलाएगा, एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट कहलाएगा। तो इसमें हम दो कंडीशन पढ़ेंगे जैसे कि हमने इमेज में देखा हुआ था। फर्स्ट अगर हम डिस्कस करेंगे तो ओम्फेलोसील, दूसरा गैस्ट्रोसियासिस देखेंगे। ये दो कंडीशंस होती हैं जो कि इसमें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं
ओम्फेलोसील की। तो ये कंडीशन जैसे कि हमने बताया मिडल पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल में देखने को मिलती है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सोएम्फेलोस, तो इसको दूसरे नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, तो एब्डोमिनल ओपनिंग जो प्रेजेंट रहती है एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस, अम्बिलिकस के पास में सेंटर पॉइंट में हमें देखने को मिलती है, और जिसमें क्या देखने को मिला, ऑर्गन आर प्रोट्यूड फ्रॉम द डिफेक्ट। अब ये जो डिफेक्ट हो रहा है इससे ऑर्गन क्या हो रहे हैं, प्रोट्यूड जो वर्ड यूज किया जा रहा है, इसका मतलब है कि जो भी इंटरनल ऑर्गन है, इंटेस्टाइन वगैरह, लीवर वगैरह, ये क्या होंगे, सब बाहर की तरफ निकलने के चांसेस होंगे, जिसकी वजह से डैमेज होने के जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। अब जो ओम्फेलोसील है इसमें हम देखेंगे कि जो ओपनिंग हम देख रहे थे जिसकी वजह से ऑर्गन क्या हो रहे थे, बाहर की तरफ हमें निकले हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा, जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है या सैक है जो कि उस उभरे हुए स्ट्रक्चर को कवर कर रहा है, ये कंडीशन हमें ओम्फेलोसील में तो देखने को मिलेगी कि मेम्ब्रेन जो है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जो है या सैक है, वो उसको कवर कर रहा है। बट ये क्या है, गैस्ट्रोसियासिस में कंडीशन में ये नहीं देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एब्डोमिनल ओपनिंग इज अ लेटरल साइड ऑफ अम्बिलिकस। अगर अम्बिलिकस के लेटरल साइड में एबनॉर्मल ओपनिंग हो रही है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे गैस्ट्रोसियासिस। और इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे कि हमने बताया कि ट्रांसपेरेंट जो मेम्ब्रेन है वो इस कंडीशन में ना दिखकर ओम्फेलोसील में जो है देखने को मिलेगी, जो कि प्रोटेक्ट करेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, प्रोट्यूड ऑर्गन आर डायरेक्टली एक्सपोज टू द एनवायरमेंट। अब ये क्या हो रहा है कि जो ऑर्गन हमारा, जो इंटेस्टाइन या इंटरनल ऑर्गन बाहर की तरफ उभरा हुआ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के टच में कैसे आ रहा है, क्योंकि यहां पे जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही वो उभरा हुआ स्ट्रक्चर दिखाई देगा तो वो क्या होगा, इन्वायरमेंट के टच में आ जाएगा। डायरेक्ट जैसे हम टच करेंगे तो उस रीजन में क्या होगा, पार्टिकुलर डैमेज होने के रिस्क बढ़ जाएंगे। क्या होगा, डैमेज होने के रिस्क बढ़ जाएंगे, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि उस पर कोई कवरिंग लेयर नहीं है, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो है कवरिंग लेयर जो है वो एब्सेंट है। कवरिंग लेयर क्या है, एब्सेंट है। जबकि ओम्फेलोसील में कवरिंग लेयर बनी रहती है। तो उस अगर कंपैरिजन किया जाए तो ओम्फेलोसील में क्या होगा, इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेज की। तो कौन कौन से कॉजेज की वजह से कंडीशन अराइज हो सकती है, तो इसमें हम देखेंगे मैच्योरेशन विद द फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। अगर जो है फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट हमें देखने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर मेजर कॉज की बात करें, सबसे ज्यादा अगर एबनॉर्मल कंडीशन देखने को मिलती है तो वॉल डिफेक्ट जो देखने को मिल रहा है तो कहां, किसकी वजह से मिलेगा, रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से भी क्या होता है, चांसेस होते हैं कि एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट होने की कंडीशन देखने को मिले। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फेक्शन एंड ड्रग अब्यूज। अगर इन्फेक्शन हो रहा है उसके वजह से भी क्या होगा, एबनॉर्मल ओपनिंग हमें देखने को मिलेगी। या तो जो है मदर क्या है कि ड्रग अब्यूज कर रही है, तो उस समय में कंजेनाइटल डिफेक्ट की वजह से भी क्या होगा, बच्चों में एम्फेलोसील की कंडीशन या गैस्ट्रोसियासिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करें अननोन कॉज। तो जैसे कि हमने बात किया, कोई भी इंफेक्शन है उसके वजह से या अदर डिजीज से सफर कर रहा है, उसके वजह से जो डिफेक्ट पाए जा रहे हैं, मतलब पार्टिकुलर उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उस कॉज को हम क्या करेंगे, अननोन कॉज, जो कि अदर जो है डिजीज के कारण जो है एम्फेलोसील को या गैस्ट्रोसियासिस को कॉज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायग्नोसिस इवैल्यूएशन की। तो कौन कौन सा हम डायग्नोसिस करेंगे, तो इसमें हम क्या करते हैं, MSAFP करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन। इसको क्या करते हैं, एंटीनेटल पीरियड में इसका हम टेस्ट करते हैं। एंटीनेटल पीरियड के टाइम पे हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, जिसमें क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है इसका लेवल, जो कि इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट इंडिकेट करेगा,
या फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इंडिकेट करेगा। अगर इसका लेवल क्या है, इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या डिफेक्ट इंडिकेट करेगा कि एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट होने के चांसेस और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के चांसेस, दोनों ही कंडीशन होने के चांसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। किस लिए? क्योंकि इसका लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए इसका असेसमेंट जो हम करते हैं एंटीनेटल पीरियड में ही करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इफ इसका जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाए। अगर वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तब क्या होगा, इंडिकेट करेगा डाउन सिंड्रोम को, मतलब डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस ज्यादा होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे इंटरनल ऑर्गन एब्डोमिनल पाल्पेशन के मेथड से, या फिर जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है वहां पे कितने सीवियर कंडीशन में है कि मॉडरेट कंडीशन में है, तो ये सब चीजें हम चेक करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन में। और उसका फिजिकल जो एग्जामिनेशन में हिस्ट्री कलेक्शन वगैरह, वाइटल्स भी हम उसके मॉनिटर करेंगे। तो ये सारे जो असेसमेंट है वो हम किसमें करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन में करेंगे। और दूसरा बात करेंगे कैसे ग्रोथ हो रहा है, कैसे कैसे ग्रोथ हो रहा है, कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कितने टाइम पीरियड में, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो ग्रोथ है वो प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो वो कंडीशन में हम क्या करेंगे, एंटीनेटल एग्जामिनेशन में ही करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग केयर की। तो नर्सिंग केयर में हम देखेंगे कि दो तरीके से हम करेंगे इसको। पहला तो करेंगे प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, नेक्स्ट हम बात करेंगे पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। तो जैसे कि आप लोग अगले लेक्चर में देखे ही थे कि हम जब भी नर्सिंग प्रोसीजर डिफाइन करते हैं तो जब भी सर्जरी से पहले जो ट्रीटमेंट होता है वो प्री ऑपरेटिव होता है, और सर्जरी के बाद जो होता है वो पोस्ट ऑपरेटिव केयर हम बोलते हैं उसको। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कवर द डिफेक्ट इमीडिएटली विद द स्ट्राइल गॉज पीस एंड विद नॉर्मल सेलाइन। जो भी डिफेक्ट हमें देख रहा है, जो ओपनिंग देखने को मिल रही है, उसको हम क्या करेंगे, जल्द से जल्द क्या करेंगे, स्ट्राइल गॉज पीस से क्या करेंगे, कवर कर देंगे, और जिसमें कि नॉर्मल सैलाइन को क्या करेंगे, डीप करके उसको कवर कर देंगे। और हम पोजीशन कौन सी प्रोवाइड करेंगे, सुपाइन पोजीशन को क्या करेंगे, प्रिफर करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोन पोजीशन को क्या करते हैं, कंट्राइंडिकेटेड रहती है, जो कि हम क्या करते हैं, यूज में नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो है कन्फर्मेंट सॉरी, इसको हम यूज में नहीं लेते हैं क्योंकि जो ऑर्गन होते हैं इंटरनल, क्योंकि ओपनिंग भी क्या हो रहा है, वॉल पे पाई जा रही है, तो अगर हम प्रोन पोजीशन प्रोवाइड करेंगे तो जो ऑर्गन जो है निकले होंगे बाहर की तरफ, प्रोट्यूड होंगे, उनको क्या होगा, डैमेज होने का चांस ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट जो है टच में आ जाएंगे, डायरेक्ट टच में आ जाएंगे। तो इसलिए हम प्रोन पोजीशन को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कंप्लीमेंट्री जो इसका ट्रीटमेंट है, कंफर्मेंट्री ट्रीटमेंट जो है इसका, वो सर्जरी है। एट द लास्ट क्या, सर्जरी परफॉर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर की। तो जैसे कि हमने बताया, पोस्ट ऑपरेटिव केयर हम क्या करते हैं, सर्जरी होने के बाद परफॉर्म करते हैं, या पेशेंट को हम प्रोवाइड करेंगे, या पेशेंट को हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि पहला जो हम क्या करेंगे, मॉनिटरिंग द वाइटल साइन। तो वाइटल साइन को क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे कि वाइटल साइन में कौन कौन से वेरिएशन आ रहे हैं, कि नॉर्मल रेंज क्या है, तो उसको हम क्या करेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंटेन हाइड्रेशन। हम क्या करेंगे, पेशेंट का हाइड्रेशन मेंटेन करेंगे, हाइड्रेट रहे, पेशेंट डिहाइड्रेट ना हो। और उसमें क्या है, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस चेक करेंगे, कहीं इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस तो नहीं हो गए हैं, इनका लेवल कम तो नहीं हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉनिटर द सर्जिकल साइट फॉर द साइन ऑफ इन्फेक्शन। हम मॉनिटर करते रहेंगे जिस साइड में क्या होगा, एब्डोमिनल वॉल के रीजन में क्या हुआ, सर्जरी हुआ है, या फिर कोई इंसिजन लगा है, या फिर क्या है, कोई इंसिजन लगा है, और उस एरिया पे क्या हो, इन्फेक्शन ना हो, उस एरिया में क्या हो, इन्फेक्शन ना हो। तो उस पार्टिकुलर रीजन में क्या हम ऑब्जर्व करते रहेंगे, उस साइड पे जहां पे सर्जरी हुआ है, कि इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, उसके चांसेस को हम क्या करेंगे, देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और अगर इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं तो हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, इसको क्या करेंगे, प्रिवेंट करके रखेंगे, तो ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। तो हम आज देखें कि एब्डोमिनल वॉल जो है डिफेक्ट क्या होता है। इसमें बेसिकली अगर देखें तो एक ऐसी ओपनिंग पाई जाती है जो कि एबनॉर्मल होती है, और कहां पे होती है, एब्डोमिनल वॉल पे होती है, नियर अबाउट एब्डोमिनल वॉल। तो ऐसी ओपनिंग जो नियर अबाउट एब्डोमिनल वॉल पे पाई जाती है और वो एबनॉर्मल कंडीशन में,
तो क्या कॉज करेगी, एब्नॉर्मल वॉल डिफेक्ट कॉज करेगी। डिफेक्ट का मतलब कि कोई भी एब्नॉर्मलिटी की कंडीशन अराइज हो रही है, जिसके वजह से क्या होगा, जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं वो बाहर की तरफ उभरे हुए आपको दिखाई देंगे स्ट्रक्चर, और बॉडी से जो बाहर एब्डोमिनल वॉल है उससे बाहर क्या होंगे, निकल जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, उनका डैमेज होने का चांसेस, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा क्या होगा, इन्फेक्शन होने के चांसेस उसमें देखने को मिलते हैं। तो ये होता है ये एब्नॉर्मल वॉल डिफेक्ट। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।